तो नुमान आपको मैं एक और सेंट ट्राई कराता हूँ. श्योर. एक्चुअली दिस इज़ आवर बेस्ट सेलर. ओके. ब्लू डे Chanel. आपने ओरिजिनल यूज़ किया हुआ है? यार यस आई एम अ रेगुलर यूजर ऑफ फिर इट. तो ऑनेस्ट रिव्यू. ये ले. थैंक यू. ओके यार, लेट्स ट्राई दिस वन एंड आई होप, बिकॉज मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे जो है इंप्रेशंस ट्राई कर चुका हूँ, so I'm quite sure. Oh yes, it is quite similar. परसेंटेज के अगर आउट ऑफ 100. यार I would call it straight yes. अच्छा, मोर देन 90. Definitely. मैंने उसको स्प्रे किया, I could smell it. मतलब मुझे उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो खुद मुझे बता रहा है कि yes, कि मैं ही हूँ. ब्लू डे Chanel के इंप्रेशन. यस, ब्लू डे Chanel का जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट गाइस, परफेक्ट. तो खैर बात हुई थी कटिंग एज के सारे, वो आपकी सर्विसेज वगैरह की तो होगी. अब कोविड डेफिनेटली सर्विसेज आई थिंक रह गई थी. सर्विसेज का हमारा ये होता है कि बेसिक जो आपकी मेन ग्रूमिंग सर्विसेज होती हैं, जिसमें आपका हेयर कट होता है, Beard ट्रिमिंग वगैरह होती है, स्टाइलिंग होती है, फेशियल वगैरह भी करते हैं आप लोग. फेशियल भी है. वी हैव मैनिक्योर, पेडिक्योर, देन वी हैव हेयर ट्रीटमेंट्स जिनमें आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट आ जाता है, केराटिन स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है, रिबॉन्डिंग आती हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं. प्लस हेयर मसाज आता है. वी गिव स्टीम फॉर योर हेयर नरिशमेंट. फिर उसके अलावा स्किन के इसी तरह आपका फेशियल आ जाता है, क्लेंजिंग आ जाती है, और बेसिक जितनी भी आपकी मेन सर्विसेज होती हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. एज एवरी अदर बिजनेस ऑब्वियसली कोविड ने कैसे हिट किया आपको, और मतलब कोई प्लान था उसको, मतलब कि सरवाइव करने का, क्या हालात थे बिजनेस के आपके उसमें? यार आई थिंक द वर्ल्ड हैज सफर्ड. तो आई थिंक कि हमने भी इसी तरह जो शुरू का जो 60 डेज थे, दे वर वेरी क्रूशल. बिल्कुल समझ नहीं थी. नहीं, लेकिन जैसे आपको तो ना प्योर मतलब इनडोर बिजनेस है. हाँ. कुछ तो मतलब ई-कॉम वगैरह तो थोड़े बच गए ना, बल्कि बूस्ट कर गए प्लैनेट मिस्ट्री का. मैंने बल्कि एक वीडियो भी देखी थी जिसमें यू वर टेलिंग यार अच्छा प्लैनेट में जो है बड़ा माशाल्लाह बिजनेस कर गया. तो आई एम श्योर लोग घर बैठे हुए थे, उनके पास करने के लिए ये था कि ओके आपके एड्स जिस तरह आते हैं, यू आर ऑलवेज सिटिंग अराउंड योर सोशल मीडिया. आपने इंस्टा खोला हुआ है, आपके सामने सीधा ठक करके प्लैनेट मिस्ट आता है. जब आप घर बैठे हुए तो जाहिर आपने यही करना है. बट कंग्रेचुलेशंस टू यू. आई एम रियली हैप्पी कि यार माशाल्लाह आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है. तो ऑन द अदर हैंड यस, जो फिजिकल बिजनेस है, जिस तरह हमारा बिजनेस हो गया, ब्यूटी सैलून्स वगैरह, केयर, इस तरह, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हमें हिट पड़ी है शुरू में, बिकॉज लोगों को ये था कि यार आपने बाहर नहीं जाना, लोगों से नहीं मिलना, अब आप डिस्टेंस रखना है. हेयर कट तो करीब होके कर सकते हैं. यस, हेयर कट के लिए, स्पेशली बियर्ड के लिए, आपको जब आप सैलून आते हो, इवन आपने होम सर्विस स्टार्ट की थी. हमने होम सर्विस भी शुरू की थी, और वाज इट सक्सेसफुल? उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, बिकॉज शुरू में ये था कि लोगों को काफ़ी डर था कि सैलून पे आएंगे और वो इन्फेक्ट हो जाएंगे, और वायरस की वजह से जो है वो डेफिनेटली हर किसी को एक डर सा बैठ गया था. तो उस वजह से फिर हमने जब होम सर्विस शुरू की तो काफ़ी लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा है. फिर हमने काफ़ी ज़्यादा ये था कि जो होम सर्विसेज थी वो वायरस जो सैलून पर आपको लेवल और सेटिस्फेक्शन मिलती है वो साइड पर नहीं मिलती. लेकिन डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेजर्स. यस, तो वी हैड टू केटर दैट यार. अच्छा, एक और सेंट ट्राई कर लेते हैं. दिस इज इंप्रेशन ऑफ ह्यूगो बॉस. Hugo Boss. Like my employees call me boss, so it's for the boss. For the boss and you. Okay. This is nice. It's very. अच्छा, हमारे कुछ सेंट्स हैं जैसे ब्लू डे Chanel, Aventus, ये तो सेल होता है, लोगों को पता है. I think those are very sharp और कॉमन है. ये थोड़ी छुपी हुई सेंट्स हैं, मतलब लोग ये अच्छे हैं. ये थोड़ा सा लाइट है, लोगों को पता नहीं है कि यार it has a very aromatic sort of a बहुत कम feel. हाँ, बहुत कम लोगों को शायद पसंद है. सबको ना है. तो वो ऐसा है कि आपने लगाया हुआ है and it's like a very पॉजिटिव वाइब्स देगा. पॉजिटिव वाइब्स. पॉजिटिव है. यस, I like it. It's very nice. तो पोस्ट कोविड बिजनेस आपका वापस उस
अपने पोटेंशियल पे आ चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल वैसे ही मीट हुई है। और मुझे ये लगता था कि यार आई थिंक कोविड में बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा जो है बुरे तरीके से भी हिट किया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम लोग उस फेज़ से निकले हैं। इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं दे हैव बीन वेरी पेशेंट विद मी। उनका मेरे साथ लॉयल्टी जो है, यस लॉयल्टी, दे हैव बीन वेरी लॉयल। they've always treated me like their family, like a big brother। और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं अपने स्टाफ के साथ बड़े प्यार से, मोहब्बत से और एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट उनको दूँ, और वो भी हमेशा इसी तरह से ही उन्होंने अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को। तो जहाँ पर पूरी दुनिया सफ़र कर रही थी, आई थिंक हम लोगों ने भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए जो चैलेंजेस थे उसके उनको फेस करते हुए आई थिंक वी ओवरकम दैट। हाँ, आई कैन टेल यू कि यार जो इस टाइम पर लास्ट ईयर जो हम लोग चीज़ें जिस तरह कर रहे थे, स्पेशली वेडिंग सीज़न है, बड़ा पीक का टाइम होता है हमारा। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक लोगों के पास इस वक्त बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर स्पेंड कर। ऑब्वियसली मल्टीपल फैक्टर्स हैं, महंगाई होगी, कोविड आ गया, बाइंग पावर जो कंज्यूमर की है, तो वो आई थिंक जो मनी फ्लो था वो ऊपर से ही सारा डिस्टर्ब हुआ है। क्योंकि आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका थोड़ा मतलब लग्जरी में I don't call it a luxury, I still call it a basic grooming men service because I think नहीं, अगर आप किसी मतलब रेगुलर नाई से कंपेयर करें जो बिल्कुल obviously your pricing is a bit high। मैं उस चीज़ को वैसे कंपैरिजन में नहीं लेके आता हूँ because from where I see my आपका बिजनेस मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। बिजनेस वो बिल्कुल ही डिफरेंट है because I think I don't compete with anyone, I don't compare it with anyone, it was just माई आइडिया कि यार आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस। तो जो सर्विसेज जो ग्रूमिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक कि हम बहुत रीजनेबल, वे वेरी नॉमिनल, और हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं दे नेवर कंप्लेन अबाउट आवर प्राइसिंग स्ट्रेटजी। यस, ठीक है। तो नुमान, आपने हेयर सैलून के साथ थोड़ा सा मॉडलिंग की तरफ परस्यू कर रहे हैं, यू हैव बीन इन एड्स, आई थिंक आपके टॉप एयर ब्लू में के ऐड में आप आ चुके हैं, तो थोड़ी सी मॉडलिंग की जर्नी अगर आप बताना चाहें। Yeah, it was something. Was it something कि was it planned कि बस तुक्के से आप इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा इन हो गए? Yeah, I'm very unplanned person. अच्छा। To be very honest, I never plan things. मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान करके चलना चाहता हूँ, लेकिन at times when I failed at few things, I think when you fail at something, you learn something new. I'm that sort of a person कि ठीक है यार, I always like to experience things. नई चीज़ ट्राई करता हूँ। तो उस इवन जो रिजेक्शन है उसको भी पॉजिटिवली जब आप डील करते हो, यस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आई थिंक इट गेव मी दैट एज ओवर एनीथिंग कि यार अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ या मैं कुछ प्लान करता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, नई चीज़ें ट्राई। कॉन्फिडेंस, यस, आई थिंक इट हैज़ गिवन मी दैट कॉन्फिडेंस। एयर ब्लू के अलावा आपको तो मैंने कभी चीज़ें प्लान नहीं की। मुझे ये होता है कि अच्छा ठीक है यार, एक चीज़ मेरे सामने आ रही है, आई वांट टू डू इट, लेट्स हिट इट। तो अभी रिसेंटली किसी आपकी क्लोथिंग ब्रांड वगैरह के साथ काम? यार अभी तो रिसेंटली मैंने प्लैनेट में बहुत सारा काम किया है, तो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज आई थिंक आई हैव ऑलवेज लाइक वर्किंग विद यू। तो एक बड़ा फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट रहता है, कम्युनिकेशन का लेवल हमारा ऐसा होता है कि यार I always feel very comfortable around you. हालांकि एज गैप 10 साल का होगा। यार I don't think age is just a number. तो I am someone यार who's very I think communicative भी हूँ, और मेरा दिल करता है कि ओके यार, even the young generation lot जितनी भी है सारी, क्योंकि मेरा तो काम ही ऐसा है यार। I mean if I'm sitting at my business, तो मेरे पास जो 70 to 80% मेरी जो क्लाइंटेज है, दैट इज़ द यंग जनरेशन। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, इट गिव्स मी अ सॉर्ट ऑफ यू नो बूस्ट कि मैं थोड़ा सा मतलब यंग मोटिवेट भी कर रहा हूँ, यंग फील करता हूँ कि यस यार अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। तो रिवैम्प के साथ आपने क्लोथिंग ब्रांड के साथ रिसेंटली काम किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? यार इट वाज गुड। मैं वैसे काफ़ी टाइम से मेरा उनके साथ
प्लान चल रहा था फाइनली जब उनके साथ मेरी सारी बात कंप्लीट हो गई तो वर्किंग विद द ब्रांड आई थिंक इट वाज पर्सनल अचीवमेंट टू मी कि अच्छा यार ऑब्वियसली दोज ऑफ यू हु डोंट नो रिवैम्प उमैर जसवाल की ऑफिशियल क्लोथिंग लाइन है एंड नुमान ने उनकी मॉडलिंग के इंशाल्लाह जल्द फीचर होंगे उनकी वेबसाइट और आई थिंक इंस्टाग्राम उनकी प्रमोशन वगैरह शुरू हो चुकी है इवन आप उनके पेज पर देखते हैं या मेरा अपना इंस्टा हैंडल है विच इज़ numan.kaleem तो यू कैन ऑल गो एंड यू नो चेक आउट वहाँ पर आपको प्लैनेट मिस के बहुत सारे एड्स भी मिलेंगे देयर इज लॉट ऑफ पिक्चर्स हमने जो लास्ट एड कैंपेन की है प्लैनेट मिस की आई थिंक बहुत सारा काम अपलोडेड है मेरे ओल्ड बॉटल के साथ हो सकता है अभी इसके बाद नई बॉटल के साथ करें हो सकता है मेरा शूट हो जितना अच्छा मेरा करो तो आई थिंक यू आर द स्टार ऑफ द डे लाइक आई ऑलरेडी सेड कि यार आई थिंक आप पे सारा फोकस आज होना चाहिए बिकॉज आई वांटेड टू टेल द व्यूअर यार दिस इज व्हाट वी डू प्रोडक्ट so there's another surprise for you coming I think इसी वीडियो के अंदर आई थिंक कि हम आपको दिखा सकेंगे बिहाइंड द सीन्स कि यस बिहाइंड द सीन्स कि हमने साद को किस हालत में पाया था और फिर हमने साद के साथ क्या किया है तो आई थिंक दिस इज समथिंग यार मुझे अपने काम के बारे में ये पसंद है दिस इज व्हाट आई वांट टू डू तो आई थिंक आपका काम भी ऐसा है बिकॉज आप अपने इंटरेस्ट से काम कर रहे हो ऐसे ही तो अच्छी बात है यार आई थिंक कि हम लोगों को जितने भी हमारी यंग जनरेशन है उनको बूस्ट करना चाहिए उनको मोटिवेट करना चाहिए ना मोरली उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आपको एक मॉरल सपोर्ट मिलती है तो आप यू डू अ लॉट तो मूविंग फॉरवर्ड कटिंग एज का क्या फ्यूचर प्लान्स है इफ यू वांट टू सम इट अप इन 32 सेकंड्स 1 मिनट यार नहीं कर पाऊंगा इतने थोड़े से टाइम में बिकॉज कोरोना से पहले आई वाज प्लानिंग कि मैं एक और आउटलेट बना चुका होता लेकिन आई थिंक उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई बेहतरी होगी बिकॉज आई वाज प्लानिंग ऑन इट लेकिन कोरोना ने आके काफ़ी जो है वो चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया है तो आई थिंक और सेकेंडली कोविड तो एक फैक्टर है महंगाई ऑब्वियसली पिछले 2018 से देखें काफ़ी फ़र्क आ गया तो उसने मतलब आपकी 60% इन्फ्लेशन आ गई यस और दूसरा मसला ये भी है कि यार हमारी सर्विसेज को ये है कि हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं कर सकते हैं बिकॉज आई थिंक हमारी जो बेसिक सर्विसेज हैं लोग आई थिंक हमें पसंद इसलिए करते हैं वो वेरी रीजनेबल अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं सही बात है एट द एंड ऑफ द डे इज बिजनेस भी है को पे करना सारा एक्सपेंसेस टू मीट हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आई थिंक रेंट देना है आपके यूटिलिटीज बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इस तरह के फिर आपको बड़ी अनफॉर रीजंस भी आ जाती हैं टाइम्स बिजनेस में तो आई एम श्योर कि वो आप भी उनके साथ डील करते होगे तो वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट लेकिन ये है कि आई वुड लाइक टू सजेस्ट ये करूँगा टू ऑल द I'm sorry यार ये बार हिल जाता है तो हमारे जितने भी यंग जनरेशन के अभी जो लोग पढ़ के फ्री हो रहे हैं दे प्लानिंग टू डू समथिंग जॉब करना चाहते हो ओके जॉब करो एक्सपीरियंस करो हायरार्की समझ लो ठीक है आई थिंक यू शुड गेट इनटू द बिजनेस जब आप बिजनेस में आते हो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स उसमें मार्केटिंग पर्सनालिटी ग्रो मार्केटिंग एचआर आप मार्केटिंग हर चीज आपको हर चीज करनी पड़ जाती है ऐसा ही है तो आई थिंक एक बिजनेस ओन करना इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप वो करते हो तो उसमें जो आपको मज़ा आता है यस इससे आपको एक आपकी आइडेंटिटी मिलती है यस आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है आपकी कम्युनिटी में आपकी सोसाइटी में लोग आपको जानते पहचानते हैं एंड यस मुझे इससे याद आया कि यार ऑलवेज लुक अराउंड यू ठीक है ट्राई टू गिव द कम्युनिटी समथिंग बैक ठीक है जिस तरह हम CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग ऑन एंड ऑफ काम करते भी रहते हैं कटिंग एज की तरफ से भी कि जो लोग इस तरह के होते हैं जो नीडी लोग होते हैं यू प्रोवाइड देम विद दिस सर्विसेज बिकॉज हम लोग सर्विस में काम करते हैं वो वी डू इज के यार हमारे आसपास कम्युनिटी स्टाइलिंग वगैरह कर दिया है उनका हेयर कट्स वगैरह कर दिए उनको बेसिक जो हेयर कट्स बियर्ड्स वगैरह उनकी जो ग्रूमिंग की सर्विसेज होती हैं सो दैट दे शुड फील लिटिल थोड़ी होप भी लाइफ में वैसे ही बंदा अच्छा लगे तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिविटी होप शुड बी अलाइव आई थिंक दैट इज द मेन थिंग चलें नुमान लेट्स ट्राई आवर लास्ट सेंट ऑफ द डे ओके दिस इज आवर इंप्रेशन ऑफ अज़ारो वांटेड ओके अज़ारो वांटेड बाय द वे न्यू पैकेजिंग आपको कैसी लगी
यार मैं भी यही कहने वाला था, अब आपने खुद ही मुझसे क्वेश्चन कर लिया है। तो आई रियली लाइक द न्यू पैकेजिंग बिकॉज मेरे पास अभी भी याद है, मेरे वहाँ पर आपका जो है वो पुराना वाला जो पैकेजिंग थी वो भी अभी पड़ी हुई है, तो वो भी बहुत अच्छी थी। एंड आई रियली लाइक दिस न्यू वन बिकॉज बड़ी वाइब्रेंट सी और बड़ी कलरफुल मज़े की आपको अपील देती है कि व्हेन यू सी इट, बड़ा उसका बॉक्स बड़ा मज़े से खुलता है। मुझे इसको रिव्यू करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं आपको यही बता सकता हूँ कि यार इट इज़ जस्ट परफेक्ट। उसकी जो फ्रेगरेंस है, इट हैज़ वेरी कैची नोट्स, ठीक है, आपको एक बड़ी स्वीट थोड़ी सी स्वीट भी है, यस, और आपको बड़ी एक शार्प नोट है इसके अंदर के मोमेंट आई स्प्रे, आई कुड फील इट कि यस यार दिस इज समथिंग दैट कुड गो विद माय पर्सनालिटी बिकॉज आई एम समवन जो एक ही परफ्यूम पे नहीं रहता हूँ, ठीक है, आई हैव कलेक्शन ऑफ मल्टीपल परफ्यूम्स। तो मेरी कोशिश यही होती है कि यार अगर मैं जिम जा रहा हूँ इट शुड बी वेरी फ्रेश, थोड़ी मैस्कुलिन होनी चाहिए। आई एम मोर इनटू इंटेंस, मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं थोड़ा सा इस तरह का फ्रेगरेंस यूज़ करता हूँ कि जो थोड़ी सी मेरी पर्सनालिटी के साथ जाती है बिकॉज आई थिंक कि अदर देन द समर या इफ इट्स द डे दैट आई एम इनटू, कि दिन के टाइम पे मेरी फ्रेगरेंस जो इस तरह की मैं यूज़ करता हूँ इट शुड बी फ्रेश, रोमांटिक होनी चाहिए, कूल होनी चाहिए, यस। तो मोस्टली आई थिंक इवनिंग या नाइट टाइम में इवन इवेंट्स वगैरह पे मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी इंटेंस, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इम्प्रेशन कि यार ये एक बड़ी अपीलिंग सी इसकी जो है इसका जो नोट है, तो आई रियली लाइक इट यार। अच्छा, अब थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अगर किसी ने हेयर सैलून बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हाट वुड यू रिकमेंड हिम और हर कि क्या? आई थिंक दिस इज द बेस्ट बिजनेस अराउंड ऑल द बिजनेसेस बिकॉज ये एक ऐसा बिजनेस है जो फॉरएवर है, 4 सीज़न है, ठीक है, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने की हैं, लेकिन ये है कि व्हेन यू आर इनटू दिस बिजनेस तब आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि ओके यार दिस इज़ समथिंग जो आपकी अर्निंग के हिसाब से तो चलो ठीक है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, लेकिन आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी साथ साथ होती रहती है, ठीक है, अराउंड योर कम्युनिटी, आपके लोगों के बीच। लेकिन आप तो मेंटली तो स्ट्रांग लगते हैं, व्हाट अबाउट द पीपल जो नेगेटिविटी से डील नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज समथिंग कि यार क्या ये तो नाई बन गया इस तरह करके। यार आई थिंक कि वो एक्सेप्टेंस अब सोसाइटी में इस बिजनेस को मिल चुकी है, लेकिन फिर भी सेक्ट है लोग सोसाइटी में ऐसा। इवन व्हेन आई स्टार्टेड परफ्यूम्स तो लोग मुझे कहते थे ये क्या शुरू कर दिया, तो यार हम लोग को थोड़ा सा लोगों का काम है कहना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो देखें लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से, डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी एंड गुड अबाउट योरसेल्फ। एंड आई थिंक अगर आपका ये काम करने का दिल करता है तो इससे अच्छा और कोई काम नहीं है, बिकॉज आप ये काम अपने दिल से करोगे, यू विल गिव योर बेस्ट। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और आई थिंक एक इसके पीछे मोटिवेशन ये भी थी कि हमारी सोसाइटी में जो है वो आई थिंक जो हमारी लड़कियों की ग्रूमिंग की साइड है वो बहुत ज़्यादा से जो है वो स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंट है, इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैन हैव ऑलवेज बीन द शैटर्ड वन के अच्छा यार बेचारे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है शायद, कंगी करके तो वो बेचारे इसी तरह की बस मासूम सी हालत में फिरते रहते थे। तो आई केम अप विद दिस आइडिया कि ओके यार मेरी वजह से शायद कोई ऐसा बंदा हो जिसकी पर्सनैलिटी में कुछ थोड़े से चेंजेस आ जाए, ठीक है, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं ना यार, दे डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ। सो आई थिंक दिस शुड बी द वन एस्पेक्ट कि यार जो आपको एक्चुअली इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। ठीक है नमान, आई थिंक दिस वी शुड एंड आवर एपिसोड विद दिस एंड थैंक यू सो मच। काफ़ी कुछ सीखा आज, आई होप ऑडियंस ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो दिस वाज नमान एंड आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, द वंस हु वांट टू स्टार्ट अ सैलून बिजनेस। और मैंने भी आज काफ़ी कुछ सीखा है। एंड अबव ऑल यू शुड लर्न कि हाउ टू डील विद नेगेटिविटी, बिकॉज जिन चीज़ों की सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है आपको क्या पता कि वो आगे जाके काफ़ी बड़ी बन जाए। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम एपिसोड 2। सो इंशाल्लाह आपसे एपिसोड 3 में मुलाकात हो सकती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।